हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद सनी। और आज का नया टॉपिक लिया है हमने, वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में बता देता हूँ। एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं कि उसमें क्वालिटी क्या है, क्वालिफाइज करते हैं उसे। ठीक है, क्वालिटी बताने वाले वर्ड को एडजेक्टिव बोलते हैं। इसकी अगर डेफिनेशंस की बात करें, इट एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। बस इतनी सी है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। ठीक है, फिर से देख लीजिए। क्वालिटी को बताने वाले किसी की उसकी विशेषता क्या है, उसमें ऐसी क्या चीज है जो विशेष लगे, वो है ना। तो उसकी विशेषता को बताने वाले वो आपको ऐसे वर्ड चुनने हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले ऐसे वर्ड जो उनकी विशेषताओं के गुणों को, क्वालिटीज को बताए। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, जैसे कि दिस ओल्ड वुमन इज गुड। वी आर पुअर बट ऑनेस्ट। वी आर पुअर बट ऑनेस्ट। इसमें देखिए, यह ओल्ड लेडी, यह बूढ़ी औरत कह सकते हैं, यह बुजुर्ग औरत अच्छी है। तो औरत जो है वो कैसी है, दो दो क्वालिटीज बता, दो दो एडजेक्टिव वर्ड्स निकल रहे हैं। ओल्ड, औरत कैसी है, ओल्ड है, ये औरत की विशेषता को बता रहे हैं। ठीक है, बुजुर्ग महिला। और गुड, महिला कैसी है, अच्छी है, बुजुर्ग है, अच्छी है। महिला की विशेषता बता रहा, बुजुर्ग, ओल्ड है और अच्छी है। ठीक है, ये वुमेन की क्वालिटीज बता रहा है। ठीक है, क्वालिफाई कर रहा है। वी आर पुअर, हम कैसे हैं, गरीब है। पुअर, हमारी विशेषता हमें क्वालिफाइज कर रहा है कि ये कैसे है भैया, यानी कौन कैसा होता है उसे कहते हैं। पुअर है बट ऑनेस्ट, लेकिन ऑनेस्ट भी है, ऑनेस्ट है। हम गरीब हैं लेकिन ईमानदार हैं, इसका मतलब ये है। तो गरीब हैं, ये भी क्वालिफाई कर रहा है, और ऑनेस्ट है, ये भी क्वालिफाई कर रहा है। किसको, वी आर, हमको। ठीक है, जो ये बात बोल रहे हैं। तो ओल्ड और गुड, पुअर एंड ऑनेस्ट, ये सब क्या है, ये एडजेक्टिव वर्ड्स हैं जो किसी ना किसी की विशेषता बता रहे हैं। इससे आगे हम बात करेंगे इनके काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स की। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में सबसे पहले है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुण। क्वालिटी का मतलब होता है उसके गुण को बताना। जैसे, ठीक है, एडजेक्टिव किसी की क्वालिटी को बताता है, किसी की पर्सन, प्लेस और थिंग, सब चीजें आती हैं इसमें। इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो द एडजेक्टिव विच शोज द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन में प्लेस, पर्सन और थिंग्स तीनों चीजें आती हैं। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। द एडजेक्टिव द एडजेक्टिव which shows the adjective which shows the quality of a noun or pronoun। नाउन और प्रोनाउन क्या हो सकते हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, थिंग इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी, ठीक है, एडजेक्टिव जो शो करे हमें क्वालिटी किसकी, नाउन और प्रोनाउन की, गुण बताएं उसके, है ना, पर्सन, प्लेस और थिंग्स, तीनों में से कुछ भी। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल, द रिच मैन एडमिटेड, admired, admired the poor beggar।
द रिच मैन एडमायर द पुअर मैन। ठीक है, इसमें क्या मैन की इसमें गुण क्या बता रहा है, उसका गुण क्या है कि वो रिच है। भिखारी, भिखारी की क्वालिटी क्या है, गुण क्या है उसके, गरीब है वो। ठीक है, अगला देखें तो द वाइज ओल्ड मैन टोल्ड ए स्टोरी। वाइज ओल्ड मैन, वाइज ओल्ड आदमी कैसा है, बूढ़ा है और ईमानदार है, मैंने बुद्धिमान है, सॉरी बुद्धिमान है, बुद्धिमान है ईमानदार, किस ये आदमी की गुण दिखा रहे हैं, उसकी क्वालिटी दिखा रहे हैं उसकी। ठीक है, क्वालिटी दिखा रहे हैं उसकी। एक बूढ़ा आदमी एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी स्टोरी बोलता है, ठीक है, कहानी बताता है। तो बूढ़ा और ईमानदार, सॉरी ईमानदार ही निकल रहा है बार बार, बुद्धिमान, वाइज मतलब बुद्धिमान। ठीक है, ये था आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप पर जाते हैं, इसे आप बता रहे हैं। दूसरा है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा या परिमाण। वे वर्ड, वह वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा या उसके परिमाण बताते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में एग्जांपल अगर मैं देखूं, यहाँ मात्रा बताई गई है, ठीक है, बस ये याद रखना कि क्वांटिटी मतलब मात्रा, मात्रा बताई जाती है कितना है कैसा है, ठीक है, कितना। एग्जांपल में देयर इज सम ऑयल इन द वाटर, देयर इज सम ऑयल इन द बॉटल। दूसरा कैसा हो सकता है, इज देयर एनी मनी इन द बैंक, क्वेश्चन मार्क। ये दो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, दो एग्जांपल, देयर इज ए सम ऑयल इन द, तो यहाँ पे मात्रा का कैसे पता चल रहा है, सम, सम क्या है, मात्रा बता रहा है कितना है, कितना, जहाँ कितना का आंसर मिल रहा हो वहां पर देयर इज सम ऑयल इन द, यहाँ कुछ तेल है बोतल में, यहाँ बोतल में कुछ तेल है, कुछ मात्रा तरह कुछ। इज देयर एनी मनी इन द बैंक, क्या बैंक में कुछ मनी है, क्या बैंक में कोई मनी है, एनी मतलब थोड़ी बहुत मनी है, तो एनी, एनी मनी, इज देयर एनी, कोई मनी है, कितनी मनी है ना, कितनी का एग्जांपल मिला, एनी, कुछ मनी है। ठीक है, अब नंबर 3, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये देख कर ही पता चल रहा है, जहां नंबर बता रही हो, संख्या में बात आ रही है, नंबर में बात आ रही है। ठीक है, ये जो था क्वांटिटी मात्रा थी, मतलब कितना, कुछ, थोड़ा, ज्यादा, है ना, उसमें आता है क्वांटिटी में। अब नंबर्स में जो आए, संख्या में जो आए, एक दो तीन, कई, बहुत, कुछ, वो वाले आते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि इसकी इसकी वो देखिए, एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर डिनोट्स द नंबर ऑफ इट्स नाउन और प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर डिनोट्स डिनोट्स द नंबर ऑफ इट्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर डिनोट्स द नंबर, एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर डिनोट्स द नंबर ऑफ इट्स नाउन और प्रोनाउन। जैसे नंबर के बारे में बताता है, वो वर्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल में क्या हो सकता है, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। और दूसरा क्या करें,
द हैंड्स हैव 5 फिंगर्स। ओके, या कुछ और भी कर सकते हैं। फ्यू कैट्स संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। संडे हफ्ते का पहला दिन है। तो फर्स्ट यानी पहला मात्रा नंबर बता रहा है, ठीक है। द हैंड्स हैव 5 फिंगर, 5 जहां जहां नंबर आ रहा है वही आपका एडजेक्टिव है। फ्यू कैट्स लाइक, इसमें नंबर तो है नहीं, लेकिन कुछ कुछ बिल्ली, बिल्लियों को ठंडा पानी पसंद है, तो कुछ कुछ भी तो नंबर्स में ही आता है। कितनी है भैया, कुछ है ना। तो ये हो गया आपके 3। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब डेमोन्स करना किसी की तरफ, मतलब पॉइंट आउट करना, किसी तरफ उंगली दिखाकर जो बात करते हैं ये वो, है ना। इस तरह से दिस दैट इस तरह से करके आपको पॉइंट आउट करता है नाउन या प्रोनाउन की तरफ। जैसे कि ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट्स टू ए नाउन और प्रोनाउन। ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है वो पॉइंट करता है नाउन या प्रोनाउन को, ठीक है। एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखिए आप, दिस गर्ल लिव्स इन माय नेबरहुड। दूसरा कैसे करें, दैट फ्लैट इज कॉस्टिंग, दिस गर्ल लिव्स इन माय नेबरहुड, यह लड़की मेरे पड़ोस में रहती है, तो यह पॉइंट आउट करना, यह लड़की। वह फ्लैट, दैट फ्लैट इज कॉस्टली, वो फ्लैट, वह फ्लैट, दिस के लिए, यहाँ के लिए दिस, दैट के लिए दूर के लिए, तो वो फ्लैट, वह फ्लैट महंगा है, ठीक है। इस तरह से कॉस्ट हो जाएगा। नंबर 5 में आइए आप। नंबर 5 है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। देखो इंटेरो करना मतलब होता है पूछताछ करना। इंटेरो मतलब पूछताछ में पूछा जाता है, क्वेश्चन किए जाते हैं, तो जहां क्वेश्चन मार्क्स आ जाए, क्वेश्चन वाले वर्ड आ जाए, वो आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे कि इसका पहले एग्जांपल को देख लीजिए। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड विद नाउन टू आस्क क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड विद नाउन्स क्वेश्चंस। एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता है वो नाउन से क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब ये है, अब जैसे कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, किसी क्वेश्चन मार्क ही आएगा पहली बात तो उसमें, एक पहचान तो उससे हो जाएगी, तो क्वेश्चन वर्ड आपको ढूंढने होते हैं उसमें, वही आपके क्वेश्चन वर्ड आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, यहाँ व्हाट आ रहा है तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, पूछताछ हो रही है। और बॉय वेंट टू सी द फिल्म। विच बॉय, कौन सा लड़का, कौन लड़का, कौन सा लड़का मूवी देखना चाहता है। विच माने कौन सा, व्हाट माने क्या, ये सारे क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटना, वितरण करना, है ना। तो इस एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज वन दैट डिनोट्स इट्स नाउन और प्रोनाउन सिंगली। मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है जो नाउन और प्रोनाउन को अलग अलग प्रकट करता है, वितरित करता है, मतलब अलग अलग उनको बताता है, ठीक है। अलग अलग बताता है, नाउन हो या प्रोनाउन हो, उनकी स्पेशली अलग अलग बताता है, ठीक है, इसलिए एडजेक्टिव बताते हैं इसे। अब एग्जांपल में देखिए, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज फेथफुल, ठीक है। दूसरा क्या लिखे हम, ईच बॉय
was in the room. Every citizen, every का मतलब होता है हर एक. Every citizen of India is faithful. फेथफुल है, भरोसेमंद है. भारत का हर एक नागरिक फेथफुल है. हर एक नागरिक, तो नागरिक जो है वो हर एक नागरिक के लिए कर रहा है ना डिफरेंट, अलग से उसको शो कर रहा है सिंगली. ऐसे ही ईच बॉय वाज इन द रूम. ईच बॉय प्रत्येक लड़का, हर एक, यहाँ तो है प्रत्येक, यहाँ है हर एक. हर एक लड़का रूम में था. ये हो गया. नंबर 7 है प्रॉपर एडजेक्टिव. प्रॉपर एडजेक्टिव. नंबर 7 प्रॉपर एडजेक्टिव में होता है, ये प्रॉपर नाउन से बनता है. ये जैसे नाउन है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन. प्रॉपर एडजेक्टिव होता है यानी व्यक्तिवाचक विशेषण बोलते हैं इसे, प्रॉपर नाउन. अगर इसकी एग्जांपल वो डेफिनेशन लिखना चाहो तो ए प्रॉपर एडजेक्टिव is formed from proper noun. नाउन प्रॉपर नाउन से बनने वाले, फ्रॉम प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव. ठीक है, एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, प्रॉपर नाउन से बनने वाले. ठीक है, एडजेक्टिव को. तो इसमें क्या लिखा है प्रॉपर नाउन, आपको कैसे पता लगेगा भैया? देखो, प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन से इंडिया से क्या बना? इंडियन. प्रॉपर नाउन से फॉर्म्ड हो रहे हैं ना, है ना. इंडिया से बना इंडियन. इंडिया से बना भैया इंडियन. ठीक है. दिल्ली. दिल्ली. डेलाइट. डेलाइट. और चाइना का बोलते हैं, चाइना के नाम चाइनीज. चाइनीज. ठीक है. प्रॉपर नाम नहीं तो है, कॉमन तो है नहीं. कॉमन तो होते हैं सिटी विलेजेस, ये नाउन होते हैं. बॉय गर्ल प्रॉपर नाउन जिसका स्पेशल नाम होता है, कोई अलग नहीं होता. इंडिया, इंडिया में रहने वाले को इंडियन. दिल्ली डेलाइट. चाइना चाइनीज. ओके, नंबर 8 में है लास्ट. पोजेसिव. पोजेसिव एडजेक्टिव संबंधवाचक, यानी कि संबंधवाचक. पोजेसिव का मतलब होता है अधिकार पाना, ओनरशिप हो जाना एक तरह से. उसका, इनका, उनका, इसका, उसका, इनका, उनका, मेरा, तुम्हारा, इस तरह से वर्ड आएंगे, उससे आपको पता लग. ठीक है, इस तरह के वर्ड से पता लग जाएगा कि वो पोजेसिव एडजेक्टिव है. ठीक है. पोजेसिव एडजेक्टिव के लिए चलो एक लिख लो उसके बारे में. ए पोजेसिव possessive adjective denotes possession, possession of its noun. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल में दिस इज माई पेन, दिस विद दिस इज माई पेन. मेरा पेन, मेरा अधिकार है ना वो दिखाने का. माई लग गया. ठीक है. अवर अम्ब्रेला
Our umbrella fell down. Our umbrella fell down. Our umbrella, हमारा umbrella. हमारा किसका अधिकार है? हमारा. दिस इज माई पेन, मेरा मेरा अधिकार है मेरे पेन पर. तो मेरा पेन जिसका जिससे रिलेटेड करता हो, संबंधवाचक संबंध दिखाता हो. ठीक है. तो इस तरह से हमारे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स प्रोनाउंस हो गए. एडजेक्टिव जो थे हमारे, एडजेक्टिव हमारे कंप्लीट हुए, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कंप्लीट हुए. तो आज के लिए फिलहाल इतना ही. अगली क्लास में आगे देखेंगे इनके बारे में. ठीक है. पढ़ते रहिए, खुश रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अच्छे नंबर लाइए. थैंक यू. कमेंट कीजिए अच्छी लगी या बुरी लगी. कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बढ़ाइए प्लीज. थैंक यू.